हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं चैप्टर नंबर 12, जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल के एरिया से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए और करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने ये कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए थे। सेक्टर क्या होता है, एंगल दिया हो तो कैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, है ना, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ हमें इस एक्सरसाइज में भी यूज़ करनी होगी। कैसे करनी होगी दिखाता हूँ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन है सामने। यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये ब्लू कलर से जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इसके एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ पी क्यू, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो शेडेड एरिया, इसको मुझे निकालना है। ठीक है, अब दिया हुआ इफ पी क्यू की लेंथ गिवन है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गिवन पी क्यू कितना है गिवन आपको 24 सेंटीमीटर। पी आर गिवन है, वो गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। देखो स्टूडेंट्स को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, देखते चलना कि यदि ओ सेंटर है तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये इसकी रेडियस होगी। बोलो हाँ कि ना। ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, ये रेडियस होगी तो रेडियस तो ये भी होगी, रेडियस तो ये भी होगी। तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि पी क्यू और पी आर, इन दोनों की लेंथ हमें पता है। पी क्यू की लेंथ पता है, पी आर की पता है। और पी क्यू और पी आर के बीच में जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, वो बन रहा है 90 डिग्री। वो बन रहा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा क्या, आर क्यू। तो आर क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस ओ क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, दैट मीन्स 2r। हो गया स्टूडेंट। अब मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्यू आर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2r का, सॉरी आर स्मॉल बनाइए क्योंकि वो क्या है, रेडियस को डिनोट कर रहा है ना। तो जैसा सिंबल होता है स्टैंडर्ड, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, ये है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो गया 4 चौक 16, 6 4 दूनी 8 और 1 9, और फिर 2 चौक 8 2 दूनी 4। तो यह 6 9 प्लस 8 ये हो गया 17 और ये हो गया 576 प्लस 49। तो इसमें यदि मैं 49 को ऐड करूँ, 9 6 15, ठीक है, 7 4 11 और 2 12 और ये 6। तो ये हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो क्या r इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 625 बटे 4। तो क्या इसको लिख सकता हूँ मैं 25 बटे 2। इसका मतलब कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। तो जो r आ गई हमारी, वो आ गई 12.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात आ गई निकल के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल
रेडियस ऑफ सर्कल, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा स्टूडेंट, इधर देखना आप लोग कि यदि मैं इस हाफ सर्कल का एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ हाफ सर्कल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2, ठीक है, पाई कितना है, पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 12.5, है ना, 12.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना है पी आर, इंटू हाइट कितनी है पी क्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 पी आर कितना गिवन है आपको 7, पी क्यू कितना गिवन है आपको 24, तो ये कैंसिल आउट हो गया 12 और ये हो गया 12×7 84, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे शेडेड एरिया, मुझे निकालना है शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया जो है वो सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ मैं, क्या करूँ मैं, सब्ट्रैक्शन कर दूँ यहाँ पर, चलिए देखता हूँ। तो इसको मैंने किया यहाँ से इरेज, पूरा ये इरेज कर दिया मैंने, और इक्वेशन 1 और 2 का मैं यूज़ करूँगा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड एरिया, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ सर्कल, एरिया ऑफ हाफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सही लिखा है स्टूडेंट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ सर्कल कितना है π/2 12.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है 84। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना ब्लू कलर से, ये एरिया निकल आएगा, क्योंकि आपने हाफ सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को बाहर काट के अलग कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जोड़ घटाओ है ना, 2 दूनी 4 भाग ये मैं नहीं दे रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ करके आप इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको ये ब्लू कलर से शेडेड क्या रीजन दिख रहा है, दिख रहा है, इसको हमें पता करना है। इफ रेडियस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल विथ सेंटर O, जो 7 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं जिनकी की रेडियस दी हुई है आपको। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्टूडेंट, गिवन OB इज इक्वल टू कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, OA कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। क्यों गिवन है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद आपको एंगल AOC कितना गिवन है 40 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि सेक्टर OAD, सेक्टर OAD एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा θ/360 इंटू πr स्क्वायर। अब थीटा कितना गिवन है, वो तो गिवन है 40, लेकिन फर्स्ट टाइम पर
आपको रेडियस कितनी दी हुई है छोटे वाले सर्किल में 7, तो क्या मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख दूँ? 4 से 4 कट गया और 9 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर ओएडी का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया 1/9 या π/9 इंटू 7×7 49, है ना। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 22/7 1/9, ठीक है, और 49, तो 7×7 तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये 9। तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अभी सॉल्व भी हुआ है कंप्लीट, ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यहाँ लिखूँ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी कितना हो जाएगा? θ/360 πr²। लेकिन अभी भी थीटा तो कांस्टेंट है 40 360 पाई। अब की बार आर कितना हो चुका है? 14 का स्क्वायर। इसका मतलब पहले वाले का जस्ट दुगना हो गया है, पहले वाले का जस्ट दुगना हो गया है ना, जो रेडियस। तो क्यों मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ कि ये 7×2 होगा, 2 को बाहर लिया तो 4 टाइम्स हो गया। तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ स्टूडेंट 4 × 154/9, इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि मुझे निकालना है शेडेड एरिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इरेज करना होगा। ये लिया मैंने इरेजर और ये सब कुछ मैंने साफ कर दिया यहाँ से। सब कुछ साफ करने के बाद मुझे क्या पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ओ ए डी। तो एरिया ऑफ ओ ए सी कितना है स्टूडेंट? 4 टाइम्स 154/9 माइनस एरिया ऑफ कितना है? 154/9। 154/9 यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा? 4 - 1। तो फाइनली ये हटा दीजिए आप, और इसको आपने सॉल्व किया तो अब हम बिल्कुल आंसर पे हैं इस समय। तो ये हो जाएगा आपका 154/9 × 3, 3 3 = 9। तो ये आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया स्टूडेंट आंसर? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर एरिया को निकालना है कई तरीके से सॉल्व करने के बाद। चलिए देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, इस रीजन को फाइंड आउट करना है। इफ़ ए बी सी डी इज़ ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है? एक स्क्वायर है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज स्क्वायर। मैं लिख लेता हूँ, स्क्वायर है दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। कितनी दी हुई है आपको? 14 सेंटीमीटर। एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस शेडेड रीजन को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैं निकालूंगा फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 14 × 14। ठीक है, तो ये शायद होना चाहिए 4 चौक 16, 14 चौक 56 की 6। ठीक है, हाथ से लगी 5, 14 कम 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं बोल रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ AD/2, बोल सकता हूँ, देखो बोल सकता हूँ 14/2 कितना आ गया 7 सेंटीमीटर होगी। आप देख रहे हो कि एक हाफ सर्कल ये है, एक हाफ सर्कल ये है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल APD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल BPC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ पाई R², तो हाफ 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया, हाफ 22 इंटू 7, ठीक है। तो टोटल एरिया या टोटल शेडेड एरिया लिख लो आप, टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ APD माइनस एरिया ऑफ BPC, बोलो सही है। चलो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 196, सही है, और ये दोनों सेम है तो मैं 2 टाइम्स ही कर देता हूँ ना, क्यों बार बार लिखूंगा इसको, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना ब्लू कलर से, वो कितना एरिया होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कोई डाउट कोई शक कुछ नहीं है। हमें कंप्लीट एरिया निकाल के पोर्शंस को उसमें से काटना है, उन एरिया को निकालना है, जो बचेगा वो एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वो शेप है जिनके खुद के एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जो आपको शेडेड एरिया दिख रहा है ना ब्लू कलर से, उसके लिए कोई फॉर्मूला डिज़ाइन नहीं किया हमने, और ना वो हम उसको उसकी तरह से निकाल सकते हैं, हम इसको इसी तरह से निकालेंगे कि वो क्या कंडीशन हमें दे रहा है, ठीक है। चलिए देखता हूँ अगली प्रॉब्लम क्या है। अगली प्रॉब्लम और भी ज़बरदस्त है और भी इंटरेस्टिंग है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये ब्लू कलर से पूरा एरिया दिख रहा है ना, इसको आपको फाइंड आउट करना है, करते हैं फाइंड आउट। वेयर इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गिवन रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है आपको गिवन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, तो क्या मैं इसका एरिया निकाल लूँ स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि करना स्टार्ट कर देते, क्वेश्चन में पूरा पढ़ा नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया स्टूडेंट, पाई R², तो ये हो गया पाई 6 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिखा, तो 1 लिखने के बाद मैंने बोला कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर को मैं फोकस कर रहा हूँ, देखना जरा गौर से, इस सेक्टर को फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो सेक्टर है, आप इसको नाम दे दो OP। अब देख रहे हो आप स्टूडेंट कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और ये रेडियस है ही, तो मैं इसका भी एरिया निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा देखना जरा भी, मैं बोलूँगा आपसे कि एंगल POQ इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है, तो एरिया ऑफ सेक्टर POQ इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, θ/360 πr²।
तो कितना लिख सकता हूँ मैं, 60/360 पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 6 हो गया, पाई अपॉन 6 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 देखते चल रहा है क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं देख रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ स्टूडेंट। अब मैं देख रहा हूँ कि आपने खुद ने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब यदि मैं इसके सेंटर से इस बेस पर एक वो डाल दूँ, लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री होगा? बोलो हाँ या ना। ये एंगल 90 डिग्री होगा, बोल सकता हूँ स्टूडेंट? बिल्कुल बोल सकता हूँ। कोई शक? चलो कोई शक नहीं है तो मत होने दो। ट्रायंगल ए ओ और सी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट। चलो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, इसको मैं सी पॉइंट बता देता हूँ यहाँ पर आपको। सी पॉइंट कहाँ है? सी पॉइंट ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो ये 12 है, ये आपको पता है 6 होगी, ये आपको पता है 6 होगी, और ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं स्टूडेंट। हमने लगाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलती है कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो हमें ओ सी नहीं पता, तो ए ओ का स्क्वायर कितना हो गया 12/144, ए सी कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ओ सी हमें निकालना है। तो क्या स्टूडेंट ओ सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 12/144 माइनस 6×36। तो 144 में से 36 गए, 14 में 6 गए तो 8, 4 में से 0, ठीक है सही लिखा है ना मैंने? बताओ मुझे 108, तो ये आ गया 108। अब ये किसी का होता है क्या स्क्वायर? 10 थाई 100 नहीं होता ये स्क्वायर किसी का होता ही नहीं है ना? सही चल रहा है ना? 6, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जाके ट्रैप हो गया कि 108 आ गया, 108 आ गया, इसको कैसे मैं करूँ? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ कितना हो जाएगा? हाफ बेस, बेस कितना है 12 इंटू हाइट कितनी है रूट ऑफ 108। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब सब चीज़ें एक साथ मिल गई है, ये खिचड़ी टाइप की हो गई है। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे बीच में हटा रहा हूँ इसको, देखना कैसे करूँगा मैं इसको और क्या मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट आपके पास 1, 2 और 3 क्वेश्चन बनी हुई है। अब बिल्कुल ध्यान लगा के देखो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इक्वेशन 1, 2, 3 टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल सही बात है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है आपको? कहाँ गया ये दिया हुआ है पाई 6 का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, तो ये आएगा 6 रूट ऑफ 108 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूँ
तो ये हो जाएगा पाई इंटू 6, है ना। सॉल्व कर लिया थोड़ा सा मैंने, ये हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी वो आपका फाइनल आंसर होगी, ठीक है, वो आपका फाइनल आंसर होगी। कोई शक तो इसमें होगा ही नहीं, है क्या कुछ? नहीं है ना। चलिए, तो ये हो गया मेरा 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर साइड, स्क्वायर साइड क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये बोल रहा है एट द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर है इस वाले का। तो मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रही है रेडियस, ये रेडियस है r इक्वल टू 1, लेकिन ये जो रेडियस है ना ये है r इक्वल टू 2, ये है r इक्वल टू 2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर से है ना शेडेड एरिया, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? कितनी सेंटीमीटर है भुजा? 4, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या मैं बोल रहा हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, ठीक है, लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल, ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है इसमें? 2 सेंटीमीटर, नहीं डायामीटर 1, रेडियस 1 सेंटीमीटर कट एंड ऑल्सो सर्किल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट। अच्छा, तो इन्होंने गेम खेल दिया हमारे साथ। इन्होंने गेम क्या खेला है कि कुल मिला के एक ही सर्कल है, कुल मिलाकर के एक ही सर्कल है भैया, जिसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गुमराह करने के सिवाय इनको कुछ आता नहीं है। इन्होंने डायामीटर बोल के हमें भी गुमराह कर दिया। आर इक्वल टू क्या है? 1 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड एरिया ऑफ सर्कल लिख लो। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई। इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या ये आपका पाई प्लस पाई नहीं हो जाएगा? पाई प्लस पाई नहीं हो जाएगा स्टूडेंट? बताओ, हो जाएगा ना? क्योंकि ये 4 कॉर्नर पर जो हैं सर्कल, जब ये चारों जुड़ेंगे, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। चारों कॉर्नर पर पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट ये हो गया। ये जो आपको सेकंड दिख रहा है ना, सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड आपको ये दिख रहा है, थर्ड आपका ये हो गया। फोर्थ आपको ये दिख रहा है, फोर्थ आपका ये हो गया। तो पिज़्ज़ा की तरह चारों अपने पिज़्ज़ा जोड़ दिए तो एक सर्कल बन जाएगा। तो कुल मिला के टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? एक तो बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल, तो कितना बन गया? 2 पाई। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमें निकालना है टोटल शेडेड एरिया, टोटल शेडेड एरिया। तो टोटल शेडेड एरिया क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। चलो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 16 माइनस टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना है 2 पाई। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में वो होगा आपका फाइनल आंसर। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिसमें कि हमें यहाँ सीखने को ये मिल रहा है कि कैसे हम रिमेन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो रिमेन एरिया हमें दिख रहा है ना, उसके लिए कोई फॉर्मूला डिज़ाइन नहीं किया हमने, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, उस वो किसी और दूसरे एरिया पे क्या है डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए। तो आई होप स्टूडेंट आपने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें एक बार समझ में नहीं आ रही तो आप पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, चौथी बार देख सकते हैं। उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।